हेलो एवरीवन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरियर्स एंड वेक्टर्स। ठीक, जो इसका यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक कैरियर्स एंड वेक्टर। देखो, पहले कैरियर क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म भी होता है जिसमें एबिलिटी होती है डिजीज़ को ट्रांसमिट करने की, बट उसमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। ठीक है, खुद उसमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होते, बट वो कैपेबल होता है डिजीज़ को एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र करने में। ठीक, अब कैरियर जो हैं, कभी कभार ऐसे कैरियर होते हैं जो बिल्कुल सिम्टम शो नहीं करते, कभी कभार होते हैं कुछ एक होते हैं जिनमें कभी कभार सिम्टम्स शो हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली कैरियर एक ऐसा पर्सन या ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें डिजीज़ कैरिंग एजेंट होता है। ठीक है, और वो अगले बंदे में ट्रांसमिट करेगा और उस बंदे में वो सिम्टम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब जैसे कि हमारे पास है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, इसको हेल्दी कैरियर भी बोलते हैं। ये एक ऐसा कैरियर होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी पर्टिकुलर पैथोजन से इन्फेक्टेड होता है, लेकिन उसमें कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते। किसी पैथोजन से इन्फेक्टेड है लेकिन कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करता। ठीक, अब इसकी एग्जांपल एक मैरी मेलन है, आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। ये एक टाइफाइड कैरियर थी, ये एक कुक का काम करती थी। ठीक है, कुक का काम करती थी, कई सारी फैमिलीज़ और सोल्जर्स को ये अपना खाना भेजती थी। ठीक, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उसके खाने से 50 पीपल्स जो थे इन्फेक्टेड हुए थे। ठीक है, तो फिर वहाँ से उनने क्या किया था, मैरी मेलन का टेस्ट वगैरह किया, देन उसको क्वारंटाइन वगैरह किया था, उसका ट्रीटमेंट किया था। ठीक, तो वो दिखती नॉर्मल थी, मतलब कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे थे, लेकिन आगे डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रही थी। इसी तरह कभी कभार HIV इन्फेक्शन इनिशियल स्टेजेस में, देखो HIV जो होता है, एड्स जो होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 20 ईयर्स का होता है। तो 10 से 20 साल तक उस बंदे में वायरस रहता है, लेकिन बंदा कोई सिम्टम शो नहीं करता। तो अगर बंदा दिखने में नॉर्मल है तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि इसमें एड्स है। तो उस तरह से HIV इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकती है। कुछ एक और डिजीज़ हैं जैसे एप्स्टेन बार वायरसेस हैं, पोलियोमिलाइटिस जो है, ये भी इसी तरह डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। और कई सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बंदे में दिखती नहीं है बट ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है, देन उसके बाद कुछ एक हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक जेनेटिक कैरियर। अब जेनेटिक कैरियर का क्या मतलब हुआ कि कुछ एक ऐसे कैरियर्स होते हैं जो हेरिडिटी में डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी में इनहेरिटेड होती हैं। रिसेसिव एलील, देखो अब रिसेसिव और अगर डोमिनेंट की बात आए, हमारे पास जैसे डोमिनेंट होते हैं एक्स नहीं हम लेंगे, डोमिनेंट हम लेते हैं। मान लो कोई भी जीन है डोमिनेंट, उसके ये वाले आ जाएंगे एलील, रिसेसिव उसके ये वाले आ जाएंगे। और जो जेनेटिक कैरी करने वाले हैं वो मोस्टली रिसेसिव जीन जो है कैरी करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि ये अगर होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए तो एक्सप्रेस होगी, होमोजाइगस में नहीं आए तो एक्सप्रेस नहीं होगी, तो कैरियर का काम करेगी। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, आपने 12th में करा भी होगा। क्वीन विक्टोरिया ने, हीमोफीलिया का आपने पढ़ा होगा। क्वीन विक्टोरिया जो थी, ठीक है, और उसकी जो डॉटर्स थी प्रिंसेस एलिस और बेट्रिक्स जो थी, ये कैरियर थी किसके लिए, हीमोफीलिया की। इनमें डिजीज़ का पता भी नहीं चला कि हाँ इनमें हीमोफीलिया है, लेकिन उनके जो बच्चे थे, बेटे थे, उनमें ये डिजीज़ जो थी वो शो हुई थी, उनमें डिजीज़ जो है दिखी थी। अब इसके पीछे रीज़न क्या वजह, देखो फीमेल्स जो हैं वो ऐसे होमोजाइगोटिक 2 X क्रोमोसोम उनमें होते हैं, मेल में एक X एक Y होता है। जब फीमेल में मान लो यहाँ हीमोफिलिक फैक्टर है तो वो उसमें एक्सप्रेस नहीं हुआ क्योंकि दूसरा X नॉर्मल है। मेल के केस में X पे अगर हीमोफिलिक फैक्टर आ गया तो उसके पास एक ही X है, तो डिजीज़ एक्सप्रेस हो जाएगी, बंदा कैरियर नहीं बल्कि बंदा डिजीज रहेगा। इसमें जो है ये फीमेल कैरियर होती है। इसके बेसिस पे हीमोफीलिया जो है X लिंक्ड डिसऑर्डर है, जो मेल में एक्सप्रेस होती है, फीमेल्स में एक्सप्रेस नहीं होती। ठीक, उसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ये डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी हमारे पास जेनेटिक कैरियर डिजीज़ हैं। ठीक, देन उसके बाद आएगा सिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। ये ऐसी कैरियर होते हैं जिनमें डिजीज़ के सिम्टम शो भी होते हैं और आगे ट्रांसमिट भी करते हैं हेल्दी पर्सन को। ठीक है, अब ये किस तरह ट्रांसमिट हो, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो सकते हैं, इंसेक्ट बाइट की वजह से होते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फॉर्माइट बॉर्न जो क्लॉथ या यूटेंसिल्स के यूज़ की वजह से होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा टीबी अगर किसी को होती है तो टीबी में बोलते हैं कि इसके यूटेंसिल्स तक अलग किए जाए। कपड़े तो अलग होते ही होते हैं, उनके जो बर्तन होते हैं वो भी अलग करते हैं, क्योंकि यूटेंसिल से भी डिजीज़ जो है ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक, यहाँ तक थे हमारे पास कैरियर। अब हम करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर बच्चे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज़ पैथोजन को इन्फेक्टेड से नॉर्मल पर्सन में या रिजर्वायर होस्ट टू नॉर्मल में ट्रांसमिट करता है। अब जो वेक्टर्स होते हैं जो मेजोरिटी में देखने को मिले हैं, आर्थ्रोपोड वेक्टर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब इंसेक्ट्स। ठीक है, मेजर ग्रुप बनाते हैं वो वेक्टर्स का, जिसमें हमारे पास मॉस्किटो आ जाता है, फ्लाइज आ जाती हैं, लाइस आ जाता है, फ्लीज आ जाती हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये जो वेक्टर्स हैं हिमेटोफेगस, मतलब ब्लड पे फीड करने वाले भी हो सकते हैं, मैकेनिकल अपने बॉडी के साथ अटैच करने वाले भी हो सकते हैं। अब आपके सिलेबस में ना मेंशन किया हुआ मैकेनिकल, बायोलॉजिकल इस तरह करके, तो आज हम करेंगे मैकेनिकल टाइप्स जो है मेंशन किए हुए वही करेंगे, एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे। अब जो मैकेनिकल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो
पैथोजन को ट्रांसमिट करता है होस्ट में, लेकिन उसके अंदर मतलब वेक्टर के अंदर पैथोजन की कोई डेवलपमेंट नहीं होती। पैथोजन उसकी बॉडी पार्ट्स के साथ अटैच हो सकता है और एक पर्सन से दूसरे में या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल इसमें हाउस फ्लाई की है। हाउस फ्लाई जो है बेस्ट मैकेनिकल वेक्टर माना जाता है कई सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ का, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है, एमोबियासिस है, साल्मोनेलासिस है, एंथ्रैक्स है। इसमें होता क्या, देखो फ्लाई जो होती है, हाउस फ्लाई जो घरों में हमारी मक्खियाँ होती हैं, वो फिकल मैटर पे या ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, अपने एग्स ले करती हैं। जैसे मान लो फिकल मैटर पे उसने जाके एग ले किए, वहाँ पे कोई पैथोजन था तो उसकी लेग्स के साथ, उसकी विंग्स के साथ लग सकता है पैथोजन। फिर यहाँ से मक्खी उठी है, हमारा कोई खाना पड़ा था, नेक्ड फूड पड़ा हुआ था, ठीक है, या पानी था, उस पर आके बैठी है तो वहाँ पे उसने पैथोजन छोड़ दिया। इस तरह से कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को कर देती है, कंटामिनेट कर देती है। फिर वो हमने ओरली हमने ले लिया, हमने जैसे कि फ्रूट्स पड़े हुए हमने धो के नहीं कंज्यूम किए तो इस तरह से, या वेजिटेबल्स को अंडर कुक्ड ऐसे नॉर्मल सा पकाया तो हमने खा लिया, तो उस तरह से ये डिजीज़ जो है हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक, देन उसके बाद कॉकरोचेस भी कई सारे डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। ब्लो फ्लाई की लार्वल फॉर्म जिनको मैगॉट्स बोलते हैं वो कई सारे डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। बेड बग्स भी जो हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है, जैसे फुट मॉर्गन वायरस जो है ये बेड बग ट्रांसमिट करती है अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ अटैच करके। ठीक है, तो आज हम मैकेनिकल वेक्टर ही करेंगे, बाकी जो टाइप्स हैं वो मैं कल करवाऊंगी। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।